अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि यूट्यूब फैमिली सारी खैर आफियत से अपनी अपनी लाइफ गुजार रही होगी। मेरा नाम जी डॉक्टर ज़ोबिया महमूद है। मैं एस्थेटिक फिजिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आई एम सिटिंग हेयर एट प्राइमेक्स मेडिकल कॉम्प्लेक्स, मडीर चौक, सदर, रावलपिंडी। आजकल के मॉडर्न दौर में और जितनी पोल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट में इस वक्त है या जितनी ग़िज़ाइयत की कमी है, उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हम क्लिनिक में फ़ेस करते हैं वो है जी हेयर फॉल। वो चाहे फ़ीमेल का हो, मेल का हो, इवन कि यंग पॉपुलेशन में भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। एक चीज़ है कि लोगों को ये लगता है कि या ये एक मिथ है कि इस वक्त जो फाइनल सलूशन है हेयर्स को बचाने के लिए वो है जी हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट बेशक कोई शक नहीं है इसमें कि हेयर ट्रांसप्लांट फ़ाइनल सलूशन है, बट उससे पहले कुछ अब मॉडर्न एरा के हिसाब से कुछ थेरेपीज़ ऐसी मार्केट में या मेडिकल एस्थेटिक में आ चुकी हैं जिनका यूजेज करने से हम हेयर फॉल को किसी न किसी हद तक कम कर सकते हैं या ट्रांसप्लांट को हम 1-2 साल के बाद उसको करवाने पर लेके जा सकते हैं। अगर आप केयर करें तो हम इसको अच्छा तरीके से भी मेंटेन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ये कहूँगी कि एक दफ़ा उनकी तरफ ज़रूर जाना चाहिए। उसमें जी PRP हैं, PRGF हैं, इसके अलावा हेयर फिलर्स हैं। हम कुछ हेयर फिलर्स जो हैं पेशेंट के सर में बिल्कुल उसी तरीके से एज इंजेक्ट करते हैं जिस तरह PRP या मीज़ो कर रहे होते हैं, ताकि उनके जो हेयर की रिजुविनेशन है वो दोबारा हो सके। वो चीज़ें उनको मेंटेन करना और उनको सेट करना फिर आपका काम है। साथ कुछ ओरल मेडिकेशंस होती हैं, कुछ हम लगाने के लिए, कुछ क्रीम्स, कुछ स्प्रेज लगाने के लिए देते हैं और कुछ शैम्पूज़ का यूज़ करवाते हैं। तो उसमें ये होता है कि पेशेंट के बाल जो उसके 4 या 5 साल बाद उसमें एलोपेशिया आना है, वो कुछ टाइम आगे चला जाता है, एक्सीड कर जाता है। उसमें यह कि आप अपनी एक्सरसाइज, अपनी डाइट, अपना स्ट्रेस लेवल मेंटेन रखें तो सब कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। इसकी नो हाउ लोगों को बहुत कम है और इसमें हमने बड़े अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं। वो स्टेम सेल थेरेपी भी हो सकती है, वो रिजुविनेशन थेरेपी भी हो सकती है। फिलर्स, हेयर फिलर्स को हम फिल करते हैं। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ये वाली ट्रीटमेंट्स लेती हैं ताकि उनकी जो हेयर की लाइफ है वो एक टाइम से ज़्यादा चल सके। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करूँगी अपने पेशेंट्स को कि हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले 1-2 दफ़ा अपनी सेटिंग्स ज़रूर करें अपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट के साथ, ताकि आपको आइडिया हो कि जो ये प्रोसीजर्स हैं इनसे हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं या फ़ायदा ले सकते हैं।